अल्लाह का वली होता कौन है, उसको विलायत मिलती कैसे है, वो इस आला मकाम पर पहुंचता कैसे है। अल्लाह का वली सिर्फ अपनी इबादतों से नहीं, सिर्फ अपनी रियाजतों से नहीं बनता, और ना ही कसरत से तस्बीह और जिक्र और अस्कार करने से। एक बात तो है, अल्लाह का वली होता कौन है, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। जिसको जो मिला वो रसूल पाक के कदमों से मिला, और अल्लाह का वली वही होता है जो नबी पाक की इक्तिदा में चलता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा पर चलकर वो विलायत का मकाम हासिल करता है। और अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट अंदाज में आ गया और ये कहता है कि मैं डायरेक्ट पहुंचा हुआ हूँ, तो समझ जाना वो ज़ंदीक है, इब्लीस का बेटा है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर ना कोई विलायत है, ना कोई मारिफत है, ना कोई तरीक़त है, ना शरीयत है। बेशक जो रास्ता है वो वहीं से होकर गुजरेगा, और जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। अगर कोई दावा करता है तो समझ लेना कि वो ज़ंदीक है, वो शैतान है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, इकबाल की ये बात बेहतरीन लगती है कि विलायत तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बात है। हर मुसलमान के साथ दीन तो है, दीन इस्लाम है, तुम्हारे साथ तो ईमान है, दीन है। तो दीन क्या चीज़ है, विलायत को बाद में समझना। दीन क्या है, दीन इस्लाम क्या है? क्या दीन इस्लाम दाढ़ी रख लेने का नाम है, टोपी पहन लेने का नाम है, गोश्त खा लेने का नाम है? दीन क्या है जो तुम्हारे साथ है? इकबाल कहता है, बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम आउस्त, अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। गर्ब न रसीदी तमाम बुलहबीस्त, और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। बेशक बेशक। अब समझ में आई बात? दीन किसको कहते हैं? उनके कदमों तक पहुंच जाना, यही दीन है। और सहाबा इस राज को समझ चुके थे, औलिया कामिलीन इस बात तक पहुंच चुके थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया वही दीन है। आज बहुत सारे इस तरह के फ़िरक़े जमातें आने लग गई जो तुम्हारे अंदर से इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा का काजल चुराने बैठी, जिसको आला हज़रत ने फरमाया था, आँख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए फरमाया? उन ईमान वालों के लिए जिनके सीनों में मेरे आका की मोहब्बत है, जो दीन असल हुजूर पाक की मोहब्बत को समझते हैं। औलिया की अज़मत समझना हो तो पहले ये नुक्ता समझना होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा का दीन मैं आपको बताता हूँ, सहाबा का दीन जाहिर सी बात है सबसे प्योर दीन, प्यूरिटी वाला खालिस दीन 14 सदियों में किसी का होगा तो सहाबा का होगा। बेशक, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से हुजूर को देखा है और डायरेक्ट फैज़ मुस्तफ़ा हासिल किया है, और वहाँ के मनहल से उन्होंने शराब मोहब्बत पिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा का दीन क्या था? आज तुम्हें ये बात मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो वो नमाज अपनी कंटिन्यू करते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया, वो अपनी नमाज कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद तीसरी मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, वो अपनी नमाज कंप्लीट करके सलाम फेर करके उठ करके तेज़ी से आए, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, हुजूर आपने मुझे बुलाया? रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो काफ़ी देर पहले तुम्हें बुलाया था, तुम अब आ रहे हो। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, आका मैं नमाज में था, मैं नमाज पढ़ रहा था। तवज्जो, दीन क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या अल्लाह का ये हुक्म कुरान में तुमने नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह उसके रसूल बुलाएं तो हाजिर हो जाओ। उस सहाबी ने पूछा, आका क्या नमाज की हालत में भी आप बुलाएं तो आ जाऊं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, अगर तुम्हारी एक रकात हुई थी और रसूल ने बुलाया तो उसी वक्त नमाज छोड़कर आते, रसूल बाजार भेजते, सामान खरीद करके लाते, लोगों से मुलाकात करते, घंटा गुजर जाता, उसके बाद फिर तुम आते तो तुम्हारी नमाज बातिल नहीं, जहां से छोड़े थे वहीं से नमाज कंप्लीट कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा ये आना जाना, तुम्हारा ये बाजार में घूमना, लोगों से मिलना भी
जाया नहीं किया जाएगा, उसको भी नमाज में शुमार किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया के कामों में नहीं थे, रसूल की इताअत में। सुभान अल्लाह, सुभान दीन अल्लाह। यही है, मैं युतिअ रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। बेशक, सुभान अल्लाह। और वली वही होता है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर लेता है, बेशक, और उस शरीयत को छोड़कर जो शॉर्टकट जाता है वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुल्तानुल औलिया, पीर पीरा, मीर मीरा, सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आजम बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं। आपके ज़माने में दरियाए दजला के किनारे एक बुजुर्ग आए थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और लोग उनके पास मिलने के लिए आने लग गए। वो अल्लाह के वली पाबंद थे, जिक्र अज़कार में पूरा दिन गुजरता था, रोज़े में रहते, रात को भी इबादत करते थे। रेत में जो दरियाए दजला के किनारे बालू, वहाँ नमाज पढ़ते थे। गौसे पाक से किसी ने आकर के कहा कि अल्लाह के एक वली आए हैं, कसरत से इबादत करते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया चलो मैं भी मुलाकात करता हूँ। आप आए, मुलाकात करने के लिए जब दरियाए दजला के किनारे पहुँचे तो वो अल्लाह के वली जा चुके थे, वहाँ नहीं थे। तो गौसे पाक ने पूछा, अफसोस है कि मैं मुलाकात नहीं कर सका, ये तो बताओ इबादत कहाँ करते थे? लोगों ने बताया उनकी इबादत के निशानात बने हुए थे, उनके हाथों के पैरों के निशान ज़मीन पर, रेत पर बने हुए थे। गौसे पाक गौर से उन निशानों को देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं क्या ये उनके नमाज पढ़ने के निशानात थे? कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते हैं तुमने जिसको अल्लाह का वली समझा वो झूठा आदमी है, तुम धोखा खा गए, मैं उसे वली नहीं समझता। लोगों ने कहा आपने तो उन्हें देखा भी नहीं, वो कसरत से इबादत करते थे, कसरत से जिक्र अज़कार और तस्बीह में मशगूल रहते, हमने तो उनको देखा है, आपने देखा नहीं और आप इनकार कर रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया बात दर हकीकत ये है, ये देखो उनके सजदे में जाने के वक्त उनके हाथों की 10 उंगलियों की निशानियां बनी हैं, ये सारी 10 उंगलियों की खुली हुई निशानियां दिख रही हैं। लोगों ने कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते तुम्हें पता है जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का सजदा करते तो सजदे में मेरे आका की उंगलियां खुली हुई नहीं जमी हुई होती थी, ये हुजूर की सुन्नत है। गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरे आका की एक सुन्नत छोड़ता है मैं उसे अल्लाह का वली नहीं मानता, वो अल्लाह का वली नहीं है। लोग यहाँ पता नहीं किसको किसको कसौटी और मेयार बना बैठे हैं। मेरे अजीजों, शरीयत ताहिरा, मेरे आका का जो रास्ता है वही विलायत का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अरे कई ऐसे बाबाओं को लोग आज घेरे बैठे हुए हैं, ढकोसले बाबा, जिनके नमाजों का कोई ठिकाना नहीं, जो दिन रात न जाने किस तरह की बदामलियों में मशगूल हैं, वो अल्लाह के वली हो सकते हैं? सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु, हिंदल वली, वो मकाम उज़्मा पर फाइज है। लेकिन मुझे एक रिवायत भी बता दो कि कभी उनकी एक नमाज कज़ा हुई हो, कज़ा हुई हो? गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अरे ठोकर मार करके मुर्दे को जिंदा कर दे, लेकिन बताओ कभी उनकी एक रकात कज़ा हुई हो? नहीं। उन औलिया कामिलीन पर जब नमाज माफ नहीं हुई, क्यों? इसलिए कि नमाज ये इनके उनके घर की चीज नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मेरे आका का तरीका है और अल्लाह ताला ने उम्मत पर फर्ज किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है वो हुजूर की हर अदा पर अमल भी करता है, हुजूर की हर अदा पर अमल करता है। और जो वली बनने का नाटक करे और हुजूर की शरीयत को छोड़ दे वो ज़ंदीक है। फुक़हा इकराम ने फरमाया वो इबलीस का बेटा है जो तुम्हारा ईमान गारत कर देगा, ईमान अकारत कर देगा। तुम्हें तो ये बात मैं बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, एक शख्स के मुतालिक फरमाया गया कि वो कभी किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया इसके पीछे अब से नमाज मत पढ़ो, इसके पीछे नमाज मत पढ़ो। क्यों? जो किबले का एहतराम न कर सका वो लोगों का इमाम नहीं बन सकता, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत का लिहाज नहीं करता वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली नहीं होगा। इसीलिए एक बात याद रखो, सरकार जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये सैयद ताइफा हैं, गौसे पाक के दादा मुर्शिद हैं, गौसे पाक से भी 100 साल पहले के। हज़रत जुनैद बगदादी अपने ज़माने में बड़े मशहूर थे। एक साहब आए आपकी करामत देखने के लिए और आकर के घर में मेहमान बन गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन गुजर गए, करामत देखना चाहते थे। आप लोग भी करामत देखने के लिए पीछे फिरते रहते हैं किसी के, और आपकी नज़र में करामत क्या है? कोई बाबा आसमान में उड़ के दिखा दे। करामत आप ये समझते हैं इधर ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल कर दिखा दे। करामत इसको समझते हैं कि कोई पानी पर चल करके दिखा दे, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कोई जादूगर भी करके दिखा सकता है, शौबताबाजी या नज़रबंदी कोई भी कर सकता है। अरे यहाँ तो हमारे मुल्क का हाल ये है, अंतभक्ति जिसको कहते हैं, कोई बाबा चिट्ठी लिख करके दिखा दे तो उसके भी पागल हो जाते हैं।
मैं आपसे कहता हूं, चिट्ठी लिख करके दिखाने वाले तो अभी छोटे हैं, अभी दज्जाल भी आने वाला है। दज्जाल तो बारिश बरसा के दिखाएगा, बेशक जमीन से सब्जा निकाल कर दिखाएगा, तब तुम्हारा ईमान क्या होगा। मुसलमानों याद रखो, तुम्हें इस तरह के चमत्कारों पर ईमान लाने के लिए नहीं कहा गया है। तुम सब दुनिया को इधर उधर होते हुए देख लो, उसके बावजूद जमे रहो और यूं कहो मेरा दीन वही है जो मेरे मुस्तफा के कदमों से है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दीन वही है जो ताजदार मदीना ने अता किया है, बेशक। गुंबद खजरा की छांव से आता है। सुभान अल्लाह। विलायत करामत इसको कहते हैं। जुनैद बगदादी के पास भी ऐसा एक शख्स करामत देखने आया और करामत नहीं दिखी। 8 दिन हो गए, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगे। सैयदना जुनैद बगदादी ने उस मेहमान से पूछा, मियाँ क्यों आए थे आप, 8 दिन तक रुके और जा रहे हो, वजह भी नहीं बताई। तो उस शख्स ने कहा, हुजूर बात यह है कि मैंने आपके विलायत और आपकी करामत के बहुत चर्चे सुने थे, बहुत चर्चे सुने थे, लेकिन मैं आकर के आपके यहाँ 8 दिन तक कयाम किया लेकिन कोई करामत मुझे नजर नहीं आई। और सैयदना जुनैद बगदादी से वो कहता है, सुबह शाम मैं देखता रहा लेकिन मुझे कोई करामत नजर नहीं आई। सुनो सैयदना जुनैद बगदादी क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हें कोई करामत नजर नहीं आई, लेकिन ये बात बताओ क्या इन 8 दिनों में कभी तुमने मुझे नमाज कज़ा करते देखा। उसने कहा ये बात तो मैंने नहीं देखा। फिर पूछा, क्या मेरा कोई अमल ऐसा देखा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो, कभी देखा। उस शख्स ने कहा कि मैंने आपकी सुबह शाम हर दिन देखा है, आपका कोई अमल हुजूर पाक की सुन्नत के खिलाफ नहीं होता। तब सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए नौजवान तुझे क्या पता नहीं, इस जमाने में सबसे बड़ी करामत हुजूर पाक की सुन्नत पर कायम हो जाना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम रहना, ये सबसे बड़ी करामत है, ये सबसे बड़ी करामत है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हमारी ज़िंदगी का उन्वान, हमारा मौज़ू सुखन, जहाँ पर भी आप देखें गुफ्तगू हमारी घूमती हुई वहीं जाती है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जहाँ नजर आए। यही दीन है, यही दीन है। विलायत यह एक मकाम है, लेकिन बहुत सारे लोग आज ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तरीक़त की बातें करने का नाम विलायत है, तसव्वुफ़ की बातें करने का नाम विलायत है। विलायत बगैर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत के हासिल हो ही नहीं सकती। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है। आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली और जिसको हम हिंदल वली कहते हैं, वो हम सब का राजा है, हम सब का आका व मौला है। लेकिन पता है ये सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जैसी नेमत हिंदुस्तान को मिली है तो कहीं किसी जमीन से नहीं, ये मदीने के ताजदार से अता की गई है।